तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने फैट लॉस फेज स्टार्ट करा और स्टार्टिंग में तो कुछ वेट लूज करा और उसके बाद आपका जो फैट लॉस है वो बिल्कुल रुक गया या बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया कि आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे? तो ये किस रीजन से होता है, आज ये वीडियो उसी के ऊपर रहेगी और आपको वीडियो एंड होते होते एक टोटल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आप कैसे करके उस प्लेटू को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और कैसे वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आपने अपना फैट लॉस फेज स्टार्ट करा है। तो बहुत सारी वीडियोस में बताया कि अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा, आपको कम खाना होगा। बट ये है कि आपकी बॉडी उस एनर्जी को खर्च कैसे कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है और क्या क्या प्रोसेस हैं जो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्या प्रोसेस हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे। तो आज मैं आपको वही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी बॉडी का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे होता है। क्योंकि आपने ये तो सुन लिया कि कैलोरी डेफिसिट में खाना है, पर वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कैसे हो रहा है, आप उसको खर्च कैसे कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आपको ओवरऑल पिक्चर अच्छे से समझ नहीं आएगी। अब इसको लेके 2011 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि पाया गया था कि हमारी बॉडी चार ऐसे मेन तरीके हैं जिससे एनर्जी वो एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि उसका चार्ट आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहला मेन फंक्शन है वो है हमारा बीएमआर। अब बीएमआर क्या होता है? इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसका मतलब कि अगर आप पूरे दिन एक सोफे पे पड़े हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो बीएमआर के थ्रू हो रही है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं हमारी बॉडी, जैसे ब्रीदिंग करना, ब्लड सर्कुलेशन करना और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होना। कोई भी ऐसे फंक्शन जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो हमारे बीएमआर के अंदर आएंगे। इन्हीं फंक्शन के थ्रू हमारी लगभग 70% एनर्जी खर्च होती है। अब इसके बाद जो दूसरा प्राइमरी सोर्स पाया गया रिसर्च में जिसके थ्रू हम सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं वो हमारा था नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे कि हम कहते हैं नीट। और ये लगभग आप ये मान लीजिए 15% के आसपास था। अब नीट जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि रिसर्च में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एवरेजेस हैं वो ली जाती हैं। अब एवरेज में ऐसा हो सकता है कि सपोज कि आपके पास 2 रुपए हैं और मेरे पास 8 रुपए हैं। अब उसे टोटल करके 10 हो गया, बट हम ये कहेंगे कि एवरेज एक बंदे के पास 5 रुपए हैं। तो इसी तरीके से जो है रिसर्चेज में भी एक एवरेज दी जाती है ओवरऑल ग्रुप की। अब उसमें कोई ऊपर हो सकता है, कोई नीचे हो सकता है, बट उसमें निकल गया है कि लगभग जो नीट की जो एवरेज है वो 15% के आसपास है हमारे एनर्जी के कंजप्शन की। अब नीट क्या होता है? जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये चेयर वगैरह का सेटअप लगाया, ये पूरे दिन घर में कोई भी ऐसा काम करना जिस जो हमारी नॉन एक्सरसाइज, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो एक्सरसाइज इनडायरेक्टली है, मतलब कि मैं उसको इंटेंशनली परफॉर्म नहीं कर रहा बट एक ही कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप में से कुछ लोग स्टूडेंट होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस गोइंग होंगे। अब आप लोग अपने घर से ट्रेवल करके या तो ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आप मेट्रो में, बसेस में, जैसे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आप जो मूव कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, अपना बैग उठाना, सामान रखना, आना जाना, तो ये सभी नीट के अंदर आता है। अब हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, आपका ऑफिस बाहर हो, आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको दूर कहीं जाना पड़ता हो। अब ये कि कोई बंदा घर से पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि बहुत से लोग घर से ही जॉब करते हैं, घर से काम करते हैं, तो अब उनका नीट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बट नीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे एनर्जी कंजप्शन का। अब उसके बाद जो थर्ड जो सोर्स पाया गया हमारे एनर्जी कंजप्शन का वो था थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, TEF जो लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है कि जैसे जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसे भी डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे कि जो प्रोटीन है उसका जो थर्मिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, उसका लगभग 75% के आसपास होता है। यानी कि अगर आपने 100 कैलोरी कंज्यूम करी अपनी बॉडी में प्रोटीन के थ्रू, तो उसमें से लगभग 25-26 कैलोरीज तो वो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में ही खर्च कर देगी। और उसके बाद जो कार्ब्स के सोर्सेज हैं उसमें लगभग 92% और फैट्स में 98%। मतलब कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी खर्च करती है किसी भी फूड को प्रोसेस करने में वो प्रोटीन में ज्यादा है, कार्ब्स में उससे कम है, और जो फैट्स हैं उसमें उससे कम है। तो अब आपको तीन फैक्टर समझ आ गए जो हमारी एनर्जी खर्च करने के प्राइमरी सोर्स है, जिसमें BMR हो गया, हमारा नीट हो गया, हमारा TEF हो गया। अब लास्ट आता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे ईट भी कहते हैं, EAT। अब ये उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि वो कुछ भी खा के और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके एक्स्ट्रा और उसको बर्न कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिसर्च में पाया गया था
जो ईट का जो फैक्टर है एनर्जी खर्च करने का, वो सिर्फ 5% का एवरेज निकल के आया है कि आप जो भी एनर्जी खर्च करते हैं वो सिर्फ अराउंड 5% होगी अगर आप एक्सरसाइज के थ्रू खर्च कर रहे हैं पूरे दिन में। तो सपोज जैसे कि आप दिन में 2000 कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 100 ही कैलोरीज आप अपने वर्कआउट में खर्च कर रहे हैं। अब जनरली वो इसलिए इतना लो है क्योंकि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है उनमें बहुत ज्यादा कैलोरी कंज्यूम नहीं होती है। अब ये ईट वाला फैक्टर भी नीट की तरह बहुत ज्यादा वेरी करता है कि अब अगर आप कोई एथलीट होंगे और बहुत ज्यादा ट्रैक एंड फील्ड वर्क करते हैं तो आपका ये ईट बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी के लिए बहुत ज्यादा लो हो सकता है। तो अब आपको ये चारों फैक्टर समझ आ गए कि आपकी बॉडी किस किस तरीके से एनर्जी खर्च करती है। इसमें कि सबसे पहला बीएमआर हो गया, फिर नीट हो गया, फिर आपका थर्मिक इफेक्ट हो गया फूड का, और हमारा हो गया चौथा ईट, जो एक्सरसाइज के थ्रू हम एनर्जी खर्च करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आपने जब शुरू में डाइटिंग स्टार्ट करी और फिर आपके जो रिजल्ट है वो आना एकदम बंद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उनको क्या करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि आप शुरू में जब वेट लूज करते हैं तो ऐसा हुआ कि अगर आपने स्टार्टिंग करी 100 kg से और अब आपका वेट है 95, तो अब आप जो वेट लेके पहले मूव कर रहे थे वो 100 kg था, अब आपका वेट है 95 kg। मतलब कि अब आप अगर जैसे सपोज मैंने बताया नीट वाला फैक्टर भी कि आप पूरे दिन घर में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जो चीज पहले 100 किलो के वेट के साथ कर रहे थे अब वो चीज आप 95 किलो के वेट के साथ कर रहे हैं। तो इससे जो आपका एनर्जी का कंजप्शन है वो नीचे की तरफ आ गया है कि आप जो भी एनर्जी खर्च कर रहे थे ओवरऑल, अब आप कम वेट बॉडी वेट होने के कारण आप कम कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो वेटेड वेस्ट पहन के कार्डियो वगैरह करते हैं, वो सेम रीजन है कि वो एक्स्ट्रा वेट अपने ऊपर डाल के तब कार्डियो कर रहे हैं ताकि वो कुछ कैलोरीज ज्यादा खर्च कर पाए। अब दूसरा रीजन आता है कि जब हम वेट लूज करते हैं तो हम काफी सारा मसल मास भी लूज कर देते हैं। मसल मास क्या होता है, वो एक्टिव टिश्यू और मेटाबॉलिकली ज्यादा डिमांडिंग होता है, मतलब कि उसे ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। अब अगर आपने मसल मास लूज कर दिया तो आपका जो एनर्जी का कंजप्शन है बॉडी का वो और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा या और ज्यादा कम हो जाएगा। अब ये एक सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर आप, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर कोई मुझसे जिम में पूछता है कि आप साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए अच्छी, क्योंकि अगर आप ज्यादा मसल मास लूज कर देंगे तो आप उतने स्पीड से फैट लॉस नहीं कर पाएंगे जितना कि आप कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा फैक्टर है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जैसा कि अब आपको पता होगा कि कैलोरी डेफिसिट में खाने को बोला जाता है। तो जब आप पहले अपनी जो डाइट खा रहे थे वो ज्यादा थी, जैसे ही आपने उस फूड को कम करा तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में भी। अब अगर बॉडी को कम खाना डाइजेस्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी अब उसमें जो एनर्जी है वो भी कम खर्च करेगी। तो जो हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो भी एनर्जी का कंजप्शन कम कर देता है। तो हमारा यहाँ से भी एक फैक्टर ऐसा होता है कि जो डाउन हो जाता है। अब जो चौथा रीजन है वो है हमारा नीट और ईट वाला, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वाला और एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वाला। जैसा कि रिसर्चेज वगैरह में पाया गया कि जब लोग डाइटिंग वगैरह फेज में होते हैं तो उनका एनर्जी का लेवल काफी लो होता है और जो उनका नीट वगैरह का यानी एक्टिविटी जो लेवल होता है नॉर्मली वो उसे कम कर देते हैं और एक्सरसाइज वगैरह की इंटेंसिटी भी उतनी बेटर नहीं रहती जैसा कि जब वो सरप्लस में खा रहे होते हैं, नॉर्मली खा रहे होते हैं। तो जो एक्टिविटी का लेवल है वो अगर नीट में भी कम हो जाएगा और एक्टिविटी लेवल जो जिम में कर रहे हैं वो भी अगर कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो आपका एनर्जी का कंजप्शन उसके थ्रू भी हो रहा था वो भी अब कम हो गया। तो अब आपकी नीट और ईट में भी कैलोरीज कम कंज्यूम हो रही हैं। तो अब ये चार रीजन आपको पता लगे और पांचवा एक और मेन रीजन है जो कि इतना इजी नहीं है वीडियो वगैरह में एक्सप्लेन करना क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि जब हम कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे मेटाबॉलिक चेंज होते हैं और हार्मोनल चेंज होते हैं। तो बॉडी ओवरऑल जो अपना मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लो कर लेती है। अब ये ऐसे समझ लीजिए कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप ज्यादा पैसे खर्च भी करते हैं, बट जब आपके पास बहुत ज्यादा कम पैसे आने लगे तो आप खर्चा उतना नहीं करेंगे जैसा आप पहले कर रहे थे। अब ये इतनी सिंपल चीज नहीं है बट मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। तो बॉडी भी अपना ओवरऑल जो बीएमआर वगैरह है वो काफी हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह या बहुत सारी चेंजेस की वजह से थोड़ा कम कर लेती है। अब आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे मिलके हमारे पास चार पांच रीजन हो गए जिसकी वजह से अब जो हमारी एनर्जी का कंजप्शन था वो काफी ज्यादा कम हो गया जब आपने शुरुआत करी थी उसके मुकाबले। तो अब आपको ये समझ आ गया कि आपकी बॉडी कैसे एनर्जी खर्च करती है और क्या क्या चीजें जब आप फैट लॉस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उस प्रोसेस को धीरे कर रही हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी खर्च करते हैं। और इसी वजह से आप वो रिजल्ट नहीं देख पाते जो आपने एक्सपेक्ट किए थे शुरू में, और कुछ टाइम बाद
आप डिमोटिवेट होके हो सकता है डाइटिंग वगैरह छोड़ भी देते हो, या आपका फैट लॉस फेज जो है वो फेल कर जाता हो। तो अब आप इसको कैसे करके ठीक कर सकते हैं, इसके 2 से 3 ऑप्शन अब आपके पास हैं। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है आपका नीट का। जैसे कि रिसर्चेज वगैरह में पाया गया था कि लोग अपना एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम कर देते हैं, हो सकता है शायद आप भी कर देते हो, क्योंकि उस वक्त एनर्जी इतनी कम फील होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके रखने की कोशिश करना है, उसे कम नहीं करना है। अब इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आप एक स्मार्ट वॉच वगैरह ले लीजिए, आजकल तो बहुत अच्छे प्राइस पे सस्ते में मिल जाती है। और आपको अपना डेली स्टेप काउंट वगैरह एटलीस्ट इतना तो मेजर करना ही है कि जैसे आपने स्टार्ट करा था, आपका जो भी स्टेप काउंट था या तो कंसिस्टेंट उतना हो, या आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि अब आपको पता है कि आपका वेट कम है और आप कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं अपने वेट को मूव करते हुए। तो आप कोशिश करिए कि अपना जो नॉन एक्सरसाइज वाला एरिया है, आप उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करें। क्योंकि जब लो एनर्जी में है तो आप बहुत हाई इंटेंसिटी पे तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और वो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। क्योंकि ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज में आपको हो सकता है मसल लॉस वगैरह के भी चांसेस बने, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेफिसिट में खा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितना भी नीट की आपकी वैल्यू है उसे हाई से हाई मेंटेन कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग 10,000 स्टेप, 12,000 स्टेप ऐसे ऐसे स्टेप कर रहे हैं। तो ये करने का आपको बहुत फायदा रहेगा कि आप अपने दिन में अपना जो स्टेप काउंट है वो काफी हाई रखिए, और दिन में एक्टिव रहने की कोशिश करिए। और जो दूसरा तरीका है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अच्छे से करें और कोशिश करें एक अच्छा मसल मास आप मेंटेन करके रख सकें, या अगर आपने नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट करी है तो आप मसल मास और बिल्ड कर सकें, जिससे कि जो आपका एनर्जी का कंजप्शन है वो थोड़ा हाई बना रहे, और वो इतना ज्यादा स्लो डाउन ना हो। जैसे आप पूरे दिन जब अपने नीट के थ्रू एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे, तो आप ज्यादा मसल मास के साथ जब वो काम करेंगे तो आपकी बॉडी ओवरऑल ज्यादा कैलोरीज खर्च करेगी। तो अब इस वीडियो के थ्रू ये समझ आ गया कि आपकी बॉडी किन तरीकों से एनर्जी खर्च करती है, और क्या क्या चीजें आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, और आपको कैसे करके उसे टैकल करना है। अब जैसे जो चीजें आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, तो आपको ये पता है कि चीजें काम तो कर रही हैं, बट वो प्रोसेस स्लो डाउन हो गया और वो काम कर रहा है। क्योंकि शुरू में जो एनर्जी का डेफिसिट आपके लिए बड़ा था, अब वो छोटा हो गया है, क्योंकि बॉडी का एनर्जी का कंजप्शन ही स्लो हो गया है। तो आपको अब डीमोटिवेट नहीं होना है, रिजल्ट मिलेंगे बट थोड़ा स्लो मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता लग गया कि एनर्जी का जो कंजप्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसी रेशियो के थ्रू या उसी एवरेज के थ्रू कि जो हमें शुरू में रिजल्ट मिले होते हैं, कि हमें ऐसे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे कि शुरू में तो हमारा इतना केजी वेट लूज हो गया था इतने टाइम में, और अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपको पता लग गया कि शुरू में जो एनर्जी का डेफिसिट था वो बॉडी के लिए बड़ा था, वो छोटा हो गया। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है और ज्यादा डेफिसिट क्रिएट करने का, तो आप इन जो मैंने तरीके बताए नीट वगैरह के थ्रू और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आपने ये दोनों चीजें अच्छे से अप्लाई कर ली तो मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।